क्या आप एक सुपरस्टार की डार्क सीक्रेट जानना चाहेंगे? वेलकम टू डियर एक्स एपिसोड 1 का फुल ब्रेकडाउन। इस ड्रामा के टोटल 12 एपिसोड्स हैं और अभी तक 4 एपिसोड रिलीज हुए हैं। ये ड्रामा वेब ट्यून डियर एक्स से अडेप्ट किया गया है। मेन कास्ट में किम यो जोंग जिसने बेक आजिन का किरदार निभाया है, किम योंगदे जिसने यून जुनस्यू का किरदार किया है और किम दो-होon जिसने किम जेहो का किरदार किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अगर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 में हमें छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो अपने बारे में बता रही होती है कि उसकी मां दारू के नशे में उसको मारती है और वो छुप कर बाथरूम में बैठी होती है। उसकी मां यहाँ बेहोश हो जाती है और उसके पापा उसके बाहर ले जाके नीचे फेंक देते हैं। बच्ची जब बाहर आकर देख लेती है और अपनी माँ को नीचा गिरा हुआ पाती है। उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी माँ नशे में थी और नीचे जल गिर गई। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं भी उससे बहुत परेशान था। अब वो उसको एक न्यू मॉम देंगे। यहाँ पे बच्ची का नाम आजिन होता है। बैक आजिन यहाँ नीचे जाके अपनी माँ को देखने जाती है और उसकी माँ अधमरी हालत में होती है, मरी नहीं होती है। तो वो अपनी माँ को देख के जैसे ही जाने लगती है तो उसकी माँ उससे हेल्प मांगती है कि पुलिस को बुलाओ और मेरे को एम्बुलेंस में भिजवा दो। पर वो अपनी माँ को कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होके हमें रेड कारपेट दिखाया जाता है और यहाँ पे बेकाजिन की जिंदगी बदल चुकी है और वो एक सुपरस्टार बन चुकी है। लोग कहते हैं कि वो सोशियोपैथ है। लोगों को फ़ायदा उठाना उसको बहुत अच्छे तरीके से आता है और वो जनरली एंटी सोशल सी नज़र आती है। इस पर कोई पक्का सबूत नहीं है, पर उसके आसपास के 2 आदमियों, जिनका नाम बेक और हेयो है, उनकी मौत की वो ज़िम्मेदार है। फिर हमें 2016 के स्कूल डेज़ दिखाते हैं, जहाँ पे आजिन स्कूल में है और वहाँ टीचर का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा होता है। स्कूल में किसी टीचर के बारे में कुछ लिखा जाता है और उस टीचर को स्कूल से निकाल देने की बात हो रही होती है। यहाँ पे आजिन उस टीचर की मदद करने आती है और उसको कहती है कि आपको मेरा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? जैसे आपने मुझे सिखाया कि मैं गरीब लगती हूँ, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो बस मैं इतना ही तुम्हारे लिए कर सकती थी। यहाँ पे दिखाते हैं कि उस टीचर का किसी आदमी के साथ अफेयर था। स्कूल में फिर सेयोंगहू की एंट्री होती है, जो कि आजिन की क्लासमेट है और सेकंड रैंक पर आई है और आजिन फर्स्ट रैंक पर। यहाँ पे सेंगो टीचर को बताती है कि आजिन फर्स्ट नंबर पे कैसे आ गई, तो टीचर उसको कहती है कि आजिन को आर्ट प्रैक्टिकल में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। थोड़े दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सेंगुई ने आजिन को आर्ट टीचर के साथ देखा था। अगले दिन सेंगुई आजिन से पूछती है कि क्या कल आजिन क्लास में आर्ट टीचर के साथ अकेली थी। आजिन उसे हंसकर कहती है कि मूवीज में जो लोग दूसरे के मामले में घुसते हैं ना, उनको सबसे पहले मार दिया जाता है, पर तुम लकी हो क्योंकि असलियत में असली दुनिया में ये सब कुछ नहीं होता। क्लास में फिर डिक्लेयर होता है कि जुनसियो और आजी ने राइटिंग कॉन्टेस्ट जीता है। डिबेट के लिए जुनसियो और सेयोंगहू को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन जुनसियो अपनी जगह आजिन को आगे कर देता है ताकि वो डिबेट में ना जाए। टीचर थोड़ी अनसर्टेन दिखती है, लेकिन प्रिपरेशन शुरू करने के लिए बोल देती है। यहाँ आजिन डिबेट ग्रुप से बोलती है कि वो लीडर बनेगी और सबको अपनी स्टडी खुद करनी होगी और ये देख के सिंघे का मुंह बन जाता है कि सिंघे ही हमेशा लीडर बनती थी और सबको टास्क देती थी। सीन शिफ्ट होके सिंघे को दिखाते हैं कि वो गुस्से में होती है और अपनी माँ को ये सब बताती है। वो बोलती है कि वो स्कूल में काफ़ी डोनेशन करती है और ये मैटर उसकी माँ खुद हैंडल कर लेगी। सेंगुई अपनी माँ को कहती है कि आजिन ऑर्फन है और वो चेक करने को कहती है कि आजिन का एक्स्ट्रा ट्यूशन पैसा कौन देता है, क्योंकि वो ये सब कुछ तो अफोर्ड नहीं कर सकती। यहाँ पे सीन शिफ्ट होके जुनसुई को दिखाते हैं कि वो आजिन के घर के बाहर होता है। आजिन उसको उठाती है और पूछती है कि वो ठीक है, क्योंकि उसको हमेशा आजिन के साथ ही अच्छी नींद आती थी, नहीं तो उसको गंदे सपने आते थे। वो उसको अपने घर जाने को बोलती है, लेकिन वो उसको मना कर देता है। यहाँ पे आजिन पढ़ाई कर रही होती है और जिनसे से नोट्स मांगती है और नोट्स की किताब में उसको लव लेटर मिलता है। यहाँ पे जुनसे को सेंघुए का फोन आता है, जो उसको कहती है कि आजिन को डिबेट में मत रखो, खुद ही डिबेट में आ जाओ।
यहाँ पे जुनसे उसको मना कर देता है और फ़ोन कट कर देता है। आजिन जुनसे को बताती है कि ये लेटर सेंघू ने लिखा है और वो उसको कहती है कि इसका रिप्लाई मैं करूँ, जिसमें वो उसको कहता है तुम्हें जो करना है करो। यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन पता नहीं क्या है, लेकिन ये दोनों एक-दूसरे की बहुत केयर करते हैं और एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। सीन शिफ्ट होके स्कूल में दिखाते हैं कि आजिन के बारे में सब बातें कर रहे हैं कि वो ऑर्फन है और वो अकेली रहती है। एक लड़की आजिन को अपने पास बुलाकर कहती है कि स्कूल में सब तुम्हारी बातें बना रहे हैं, तुम कैसे हैंडल करोगी? यहाँ पे एक टीचर कहती है आजिन को कि पेरेंट्स चाहते हैं कि डिबेट कंपटीशन में ओरिजिनल कंटेस्टेंट्स ही हों, तो प्रिंसिपल ने डिसाइड किया है कि जो पहले से ही कंटेस्टेंट थे वही जाएंगे, तो तुम अपना नाम बैकआउट कर दो। क्लास में सेंगोई अपने पेरेंट्स की फोटो क्लास गर्ल्स को दिखा रही होती है कि उसके पापा बहुत फेमस हैं और टीवी पे आते हैं। जिन सुई आजिन को देख रहा होता है और आजिन अपनी माँ को याद कर रही होती है कि उसकी माँ उसे कैसे मारती थी। यहाँ पे सेंगुई आजिन से कहती है कि उसको डिबेट क्लब से हटा दिया गया है। शायद गयोंग या यूबिन की माँ ने कंप्लेंट की होगी। आजिन सेंगुई को पूछती है कि क्या वो जिनसे को पसंद करती है और आजिन उसको एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि सिंघुई तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम एक अटेंशन सीकर हो। टीचर यहाँ सेंगुई को बुलाती है और बताती है कि उनका स्कूल डिबेट कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो गया है। सेंगुई समझ जाती है कि ये सब किसने किया है और वो फ़ोन चेक करती है और अपनी माँ को फ़ोन करके बताती है कि ये सब पक्का अजिन ने किया होगा और वो उसको सबक सिखा के ही रहेगी। वो डिबेट क्लब में नहीं आ पाई तो उसने स्कूल को ही डिस्क्वालीफाई करवा दिया। आजिन वॉशरूम में आकर कहते हैं क्या सबक सिखाओगी? तुमने मेरे ऑर्फन होने की बात पूरे स्कूल में फैलाई, मैंने कुछ कहा? सिंगुई जवाब में कहती है कि तुम फ्री का सरकारी खाना जो खाती हो ना, वो मेरे पापा के टैक्स के पैसे का आता है और ये फ्री ट्यूशन भी तुम्हें उसी टैक्स के पैसे से मिल रही है, तो ज्यादा अपने आप को मत बनो। आजिन यहाँ थैंक्स कह के चली जाती है। सिंघू यहाँ लेटर चेक करती है और लिखावट आजिन की नजर आती है। आजिन किसी से चैट कर रही होती है जो कि दूसरा कैरेक्टर है ड्रामा का और उसका नाम जेओ है। ये चोरी धोखेबाजी का काम करता है। आजिन वॉशरूम से जब बाहर आती है तो सिंघू उसके ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है अपने आप को स्पेशल मत समझो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि तुम कुछ भी नहीं हो। ये कह के वहां से चली जाती है। जेओ यहाँ चाइनीज रेस्टोरेंट में होता है और फ्रॉड लोन लेटर दिखा के रेस्टोरेंट ओनर को कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे से 2,50,000 वॉन लिए हैं, तुम मुझे मेरे पैसे वापस करोगे या नहीं करोगे? सीन शिफ्ट होके क्लासरूम का दिखाते हैं कि भीगी हुई आजिन क्लास में आती है और जुनसे उसको कवर करता है और अपने साथ नर्स रूम में ले जाता है। ओजे फिर स्कूल में पहुंचता है और जुनसे और आजिन को टॉन्ट मारता है कि तुम दोनों क्लास में क्यों नहीं हो। जिनसे कहता है कि स्कूल में ये मत दिखाओ कि तुम मुझे जानते हो। आजिन ओजे से कहती है कि हम नर्स ऑफिस जा रहे हैं और ये एयरबड्स लेकर मत घूमो। एक महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां उसने एयरबड्स चोरी किए होते हैं और आजिन उसे देख लेती है और उसके साथ डील करती है कि वो बच्चों को बेवकूफ़ बना के पैसे कमाएंगे। और यहाँ जेओ उसका नंबर बॉस के नाम से सेव कर लेता है और उसके कहने पे ही चलता है। साथ ही साथ जेओ और जुनसियो की नहीं बनती है। प्रेजेंट टाइम में क्लासरूम में मस्ती करते हुए जेओ का फोन गिर जाता है और सेंगुई को फोन मिलता है और वो मैसेजेस पढ़ने लगती है। नर्स रूम में आजिन जिनसियो को बताती है कि ये सब सेंगुई ने किया है क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती और यहाँ वो नाटक करती है सीता बनने का और डरी हुई सी लगती है। आजिन जिनसियो से कहती है कि सेंगुई से वो डरती है, पता नहीं वो अब क्या करेगी। और वो जिनसे से मदद मांगती है कि अगर वो मेरे साथ कुछ करेगी तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। यहाँ फिर स्कूल के बाद दो लड़कियां आजिन को रोक कर उसके बारे में पूछती हैं कि उसकी तबीयत अब कैसी है। साथ ही साथ वो उसको बताते भी हैं कि किम जेहो स्कूल का लोन शार्क टाइप लड़का है और उसका लेजर टीचर ने देख लिया है। आजिन जेहो से मिलने जाती है और जेहो उसको बताता है कि उसने उसका नाम नहीं लिया है, लेकिन आजिन उसे गले लगा लेती है और थैंक्स करती है। देख रहे हो कितनी चालाक लड़की है ये। आजिन जेहो को कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें मारते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाते। मुझे बुरा लगता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कब का उनको मार चुकी होती। जेहो कहता है कि तुम मुझ पे दया मत करो, मैं उनसे नहीं पिटूंगा तो वो किसी और को मारेंगे, मैं अपने पापा को नहीं मार सकता। यहाँ आजिन किम जेओ को कहती है कि तुम यूजलेस नहीं हो। ये सब सेंगुई चुपके से देख रही होती है और जुनसियो
ऊपर से ये सब देख रहा होता है। इस सीन में तो आजिन जेओ को अपने पापा को ही मारने के लिए पूरा फोर्स कर रही होती है और इनके बीच क्या चल रहा है समझ नहीं आता। फिर लंच टाइम में आजिन अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और सुंगुई उसके खाने में मिल्क गिरा देती है। आजिन वहां से चली जाती है और सुंगी उसके पीछे जाकर उसको बताती है कि ये सब तुमने ही किया धरा है ना, और मैं सब टीचर को बता दूंगी कि तुम और जेहो बच्चों को बेवकूफ बनाते थे और पैसे ऐंठते थे। जिनसे पीछे से आता है और आजिन उसको देखकर वहां से अंदर चली जाती है। जिनस्यू संगे को बताता है कि वो उसको पसंद करता है और वो लेटर आजिन ने लिखा था, उसने नहीं लिखा था। वो उसको कहता है कि वो उसको डेट करना चाहता है और वो अब से आजिन से दूर ही रहे। जिनसे वीकेंड का प्लान पूछता है। फिर सीन शिफ्ट होके जेओ को दिखाया जाता है कि वो आजिन को न्यू नंबर से कॉल करता है और अपना नया नंबर देता है क्योंकि उसका फोन तो सिंघुई के पास है। आजिन उसको अपने पास बुलाती है और जेओ वहां पहुंच जाता है। हे भाई, ये दोनों लड़के ना इस लड़की के लिए ऐसे पागल हो रखे हैं ना, ऐसा लगता है कि हिप्नोटाइज हो रखे हैं। आजिन जेहो को बताती है कि सिंघुई को सब पता चल गया है और हम बच्चों से पैसे लेते हैं, वो ये सब टीचर को बता देगी। उसके पास जेहो का फोन भी है और सारे सबूत हैं उसके पास। जेहो पूछता है कि जिनसे इस मामले में क्या कर रहा है और आजिन कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तो मुझे तुम्हारी जरूरत है। सिंघुई के फ्रेंड्स शॉक में हैं कि जेहो उसका बॉयफ्रेंड बन गया है, जबकि वो आजिन के साथ अच्छे से नहीं रहती। क्लास में टीचर के शादी का गिफ्ट के लिए कलेक्शन हो रहा होता है। अब आजिन क्लास में सिंघुई के पास आकर कहती है कि जिनसे के साथ वो अच्छी लगती है और यहाँ पे वो सिंघुई का लॉकर का पासकोड ले लेती है चुपके से कि वो क्या है और जेहो को मैसेज कर देती है। पीई की क्लास में जुनसु संगुई को बंक करने का आइडिया देता है। संगुई यहाँ पे पेट दर्द का बहाना बना के क्लास को बंक कर देती है कि वो नर्स रूम में जा रही है और आजिन एक टीचर से अकेले मिलने की बात कर रही होती है। यहाँ जेओ क्लासरूम में आकर कलेक्शन से भरा हुआ लिफाफा संगुई के लॉकर में रख देता है और आजिन को मैसेज करके बता भी देता है कि उसने ये काम कर दिया है। आजिन टीचर से बोलती है कि वो नर्वस है और टीचर का हाथ पकड़ लेती है। सिंघुई बाहर से ये सब देख लेती है और ऐसा लगता है कि ये दोनों टीचर का और आजिन का कोई चक्कर चल रहा है, जबकि दोनों अंदर नॉर्मल बात कर रहे होते हैं। क्लास में सिंघुई अकेली होती है और जब सारे बच्चे आते हैं तो कलेक्शन वाली लड़की जो होती है उसका बैग में लिफाफा नहीं होता। वो लड़की सिंघुई से पूछती है, तुम क्लास में क्यों थी और अंदर कैसे आई? सिंघुई बताती है कि डोर लॉक नहीं था तो मैं अंदर आ गई। जब सस्पिशन ज्यादा बढ़ता है तो स्विंगवी अपना बैग खोलकर दिखाती है कि मेरा पूरा बैग चेक कर दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जेओ कहता है कि उसका लॉकर चेक करो। जब लॉकर खुलता है तो जेओ का फोन और लिफाफा और बाकी जो चोरी हुई चीजें थी जो जेओ ने चोरी की थी, वो सारी की सारी स्विंगवे के लॉकर में होती हैं। स्विंगवे कहती है कि मैं गरीब नहीं हूँ कि जो चोरी करूंगी। आजिन यहाँ मुस्कुरा रही होती है और इशारे में कहती है कि अभी खत्म नहीं हुआ है सब। सिंघुई सबको कहती कि ये सब आजिन का किया धरा है। जेओ कहता है कि उस पर इल्जाम क्यों लगा रही हो। सिंघुई कहती है, मैंने तुम्हारा फोन पूरा चेक किया है, उसमें तुम्हारी और आजिन की पूरी चैट है। यहाँ पे तो सारी चैट जेहो ने पहले ही डिलीट कर दी थी, तो कोई डेटा होता ही नहीं है। फिर टीचर जब आती है तो सिंघुई कहती है कि आजिन का आर्ट टीचर के साथ चक्कर चल रहा है और जो ये टीचर होती है उसी की शादी आर्ट टीचर के साथ हो रही होती है और वो सिंघुई को थप्पड़ मार देती है। आजिन यहाँ आके बताती है कि वो टीचर के साथ काउंसलिंग की बात कर रही थी और सिंघवी ने उल्टा ही समझ लिया। टीचर सिंघवी से पूछती है कि तुम नर्स ऑफिस की जगह क्लासरूम में क्यों हो। सिंघवी का जवाब होता है कि जिनसुई ने उससे मिलने के लिए कहा था और यहाँ जिनसुई सबके सामने कह देता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता और वो जिम इक्विपमेंट रख रहा था और वो तो दूसरे लड़कों के साथ था। यहाँ तो मुझे सिंघवी के ऊपर इतनी दया आई थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। सुइंगवी को टीचर अपने साथ ले जाती हैं। ऑनलाइन जेओ ने ये सब अपलोड कर दिया होता है और जो बच्चों ने रिकॉर्ड किया था उन सारी की रील्स बना देता है और पूरा आर्टिकल यहाँ वायरल हो जाता है। स्कूल के बाद आजिन सेंगुई का इंतजार कर रही होती है और उसको पूछती है कि तुम आज जल्दी घर जा रही हो। सेंगुई कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आजिन बोलती है, तुमने मेरे ऊपर पानी डाला, मेरा लंच खराब किया, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। सेंगुई कहती है, मुझे पता है तुमने ये सब किया है और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि तुम एक ऑर्फन हो और मेरे पास बहुत लोग हैं।
आजिन कहती है, मैं सोच रही हूँ कि जिस टीचर का अफेयर चल रहा था, उसका अफेयर किसके साथ चल रहा होगा। सिंघुई को अपने पापा के ऊपर शक होता है, क्योंकि उसको याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि उस टीचर ने उसके पापा से ही हेल्प मांगी है इस केस में। आजिन कहती है, तुम्हारे पापा की रेपुटेशन खराब होने वाली है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बचाएंगे। तुमने सोचा था तुम मुझे हरा दोगी, पर ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने सही कहा था कि मैं ऑर्फन हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। मैंने उनसे बस छुटकारा पाया है, और वो मेरे सबसे पहले एक्स थे। तुमने मेरे स्कूल डेज को मज़े वाला बना दिया, क्योंकि तुम ही मेरी सबसे पहली टारगेट बनी हो। आजिन यहाँ हंस देती है। फिर हमें एक और लड़की दिखाई जाती है, जो रो रही होती है और हंस रही होती है। ऐसा लगता है कि मेंटल असाइलम में है। और वो कहती है कि आजिन के बारे में, वो बचपन से ही एक एक्ट्रेस रही है। उसके बहुत नकाब हैं और वो एक डेविल है। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको सीन एनालिसिस पसंद आ रहे हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में अपनी थ्योरी ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब आपको एपिसोड 2 की एनालिसिस लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।